सत श्री अकाल। चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं नील कमल ते मेरे नाल ने रोजाना की तरह सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहले स्वागत करने फिर बढ़ते हैं चर्चा वाल। सतीश जी राम राम। राम राम नील कमल और जी। सुनाओ की हाल चाल? मैं ठीक ठाक हूँ जी, आप बताओ आप कैसे हो? और चंडीगढ़ का जो मौसम है आज ठंडा है नील कमल जी। बरसात जो है सुबह से ही बड़ी तेज आज बरसात हुई। हालांकि राजस्थान से जो मानसून है वो जा चुका है और हरियाणा वाला से जाने वाला है, लेकिन बरसात अभी जाने वाली है नहीं। आज भी जो है बरसात होने लग रही, मौसम सुहावना है जी। बिल्कुल बरसात जड़ी है हो रही है, मौसम सुहावना हैगा। पर चर्चा वाल वधिया तो एक बड़ी इंटरस्टिंग खबर हैगी है कि अक्सर तुसी कोई पेमेंट ऐप इंस्टॉल करते हो तो तुहाडा कोई पैसा फस जाता तो फिर तुसी कंपनी दे वल ये देखते हो कि कदों तक तुहाडे रिफंड आउणगे। हाँ, जे ट्रांजैक्शन जड़ी हैगी अनसक्सैसफुल हो जाए तो आटोमैटिकली आ भी जाती है। कई बार जदों पेमेंट स्टक हो जाए तो गाहक नूं ज़्यादातर जड़ा हैगा इंतज़ार करना पैंदा। पर सतीश जी एक खबर बड़ी इंटरस्टिंग मैं इस करके कह रहा कि हुण एक पेमेंट ऐप की कंपनी हैगी है जिन्होंने खुद अपनी रिकवरी करने दे लई जड़े ने और रिकवरी कैंप लाने पै रहे हैं। क्योंकि गल हुई की है कि मोबाइल ऐप ने अपडेट करना सी अपना सॉफ्टवेयर तो उहदे विच जड़ा हैगा सिक्योरिटी चैक डिसेबल हो गया। सिक्योरिटी चैक डिसेबल होने के चक्कर दे विच सिर्फ जिन्नी देर ऐप अपडेट होंदा सिक्योरिटी डिसेबल होंदी है उन्नी देर च कहंदे कि लगभग 40 करोड़ दी जिहड़ी रकम हैगी है वो यूज़र जिहड़े कि इस ऐप नूं यूज़ करदे सी उन्हां ने कढ लई। तां हुण कंपनी जिहड़ी हैगी है वो ये रिकवरी लई कह रहे कि कैंप ला रही है। रिकवरी लई जिहड़ी हैगी सीधी भाषा में अगर देसी भाषा में बात करूं नीलकंठ जी, न्यू कह दो कि हरियाणा के जो नुहूम है और जो है लाखों लोग नहीं लखपति हो गए लोग, बहुत सारे लोग जो है वो लखपति हो गए एक छोटी सी चूक की वजह से। और लगभग जो है कंपनी का 40 करोड़ रुपया जो है लोगों में बंट गया। उन लोगों के खाते से भी पैसे ट्रांसफर होने लग गए जिनके खाते में पैसे थे ही नहीं। ये जो है एक मोबाइल ऐप है, ये जिस तरह के नीलकमल जी गूगल पे और फोन पे और दूसरे तरीके के आजकल ट्रांजैक्शन के साधन चल रहे हैं, उसी तरीके का एक ये साधन की बात है। ये मोबिक्विक कंपनी है जिसके खाते से यूजर जो द्वारा अवैध तरीके से जो है 40 करोड़ रुपए निकालने की जो है जांच वो शुरू होगी। जिसमें सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन है वो नुहू में, पलवल में और गुरुग्राम जिले में हुए। इनमें जो है लोग रातों रात जो है लखपति बन गए, क्योंकि 40 करोड़ रुपए थोड़े नहीं होंगे। अरिबा पूरे करने वास्ते यह कंपनी जो है अपनी रिकवरी जो है के वास्ते कैंप लाने लग रही। कंपनी ने जो है शिकायत में गुरुग्राम के 53 की जो पुलिस ने जो है नूह के 5 और पलवल के 1 आदमी को गिरफ्तार भी इसमें कर लिया। ये सभी कंपनी के यूजर हैं और कंपनी अब तक के करीब जो है 2500 खाते जो है फीज जो है वो कर चुकी है। क्योंकि जब आपका पैसा किसी खाते में चले जावा या आप के पास किसी से पैसा आ जा तो आप उसकी जो है कंप्लेंट कर सकते हो साइबर में जाकर, और साइबर वाले फिर उस खाते ने फीज करता है भाई ताकि वहां से लेन देन ना हो सके। तो इसी तरह से इस कंपनी ने 2500 खाते फीज करवा दिए, मतलब 2500 लोगों के पास तो ये ट्रांजैक्शन से पैसे जो है चले गए, 40 करोड़ रुपए बट गए। और इसके लिए इवन उन्होंने कैंप लाया और कैंप में भाई आप अपने पैसे जो है वो वापस कर दो और नहीं तो फिर उन पर FIR होएगी और पैसे तो जो है फिर भी देने पड़ेंगे। कमरा नंबर 428 में 23 सितंबर तक ये कैंप जो है लगाया गया लघु सचिवालय में नीलकमल जी नुहू में, क्योंकि नुहू में ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुई तो वहीं पर यह कैंप लगाया गया। और इसमें नीलकमल जी शुरुआती जाँच में जो बात सामने आई वो ये है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करते वक्त यह गलती इन पे होगी और जिससे सिक्योरिटी का चेक था जो वो डिसेबल हो गया। और उसकी वजह से कंपनी की जो वार्षिक मीटिंग होने वाली थी उसी को लेकर एक ऑडिट चल रहा था और उसमें तकनीकी टीम ने जो है रातों रात इसमें जो है काम करने लगी। इसी दौरान वो सिस्टम जो है फेल हो गया और कंपनी की इसमें अब टेक्निकल जांच जो है वो करने लग रही। अब कंपनी ने जो है स्टॉक एक्सचेंज को लिखा है जी कंपनी के कर्मी की इसमें कोई मिलीभगत है नहीं। इस
वित्तीय अनियमितता पर जो मोबिक्विक कंपनी है उसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी लिखित में इस बात का स्पष्टीकरण देना पड़ा और देना पड़ा ना कि सेबी जो है शेयर बाजार और वित्तीय बाजारों की निगरानी या नियंत्रण करना, और उनको बताया भाई इसमें जो है कोई गलती किसी कंपनी वाले का किसी एम्प्लॉय का कोई हाथ नहीं है, सब कुछ ये गलती से होया। सेबी को भेजी 2 पेज की सूचना में कंपनी ने दावा किया कि इस मामले में कंपनी के कर्मचारियों की कोई मिलीभगत है नहीं। अब होया कि नीलकमल जी, मोबिक्विक ने एक सॉफ्टवेयर अपडेट जारी कराया जिसमें जो है टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से सिक्योरिटी का जो बाईपास वो हो गया, और यानी कि ऐप जो है अपडेट करने के वक्त चेक जो है जो डिसेबल हो गया और उसमें 3 स्टेप ओपन हो गए, जिससे जो है ट्रांजैक्शन जो है अनसक्सेसफुल होने के बावजूद भी सक्सेसफुल दिखाई देने लग गए। किसी यूजर के पास पर्याप्त बैलेंस है नहीं और वो भी जो है पैसे जो है ट्रांसफर करने लगे यूपीआई डालकर, तो इस वजह से ये हो गया। 11 से 12 सितंबर के बीच या सिर्फ यही नहीं है कि पैसा नहीं से अकाउंट ਚ ਤਾਂ ਵੀ ट्रांसफर हो रहा ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਯੂਪੀਆਈ ਪਿਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਪਿਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਗਲਤ ਯੂਪੀਆਈ ਪਿਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 11 ਤੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 40 ਕਰੋੜ रुपए ਦੀ रकम ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ नीलकमल जी 40 करोड़ में थे अकेले जो है 30 करोड़ नूह में बट गए। मतलब नूह के लोग जो है रातों रात लखपति हो गए इस डिसेबल होने की वजह से। हालांकि पैसे वापस करने पड़ेंगे, लेकिन आजकल वो टाइम आ गया लोग धार ली नहीं देंगे किसी की हरिए तो दूसरे के खाते में चले गए। बिल्कुल एक खाते तो खाता है सतीश जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖਾਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਤਾ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ FIR ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਵਲ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਿਰਫ 3 ਜਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ट्रांजैक्शन हुई 8 करोड़ रुपए तो नीलकमल जी इसमें फीस जो है उन्होंने करवा भी दिए। तो बहुत बड़ी बात थी ये भी, जिस तरह की आज का जो टाइम है, अब बात हमें मुद्दे की, आज का जो टाइम है वो डिजिटल का युग है और डिजिटल के युग में आपने अपने हाथ में पैसा धेला रखने की जरूरत नहीं है। आपके सारे काम जो है ऑनलाइन इस तरीके से चलेंगे, लेकिन अगर मामूली सी गड़बड़ हुई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यहाँ जो है एक क्लिक जो है डिसेबल हो गया और उसकी वजह से सारे के सारे जो है पैसे बच के लगभग 40 करोड़ रुपए बच गए। तो हमने जो है जागरूक रहने की जरूरत है भाई, मामूली सी चूक भी जो है आपके खाते खाली कर सका। कंपनी के खाते खाली हुए और लोगों के खाते भर गए। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੂਕ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ राजनीति बल बढ़ते हैं। नीलकमल जी पैसों की बात चल रही, और अगर आपको तो मैं एक पैसों की और बात कर दूं, हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना जो है 25 सितंबर से लागू होएगी और इनको जो है महिलाओं को जो 23 साल से 60 साल से पहले की महिलाएं हैं और 1 लाख रुपए से कम जिनकी इनकम है, उनको जो है हर महीने 21 रुपए मिलेंगे इस योजना में, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में। इसका ट्रायल भी जो है वो चल रहा था। लेकिन इसमें एक आपने टेक्निकल मैं अपने एक बात बताऊं, उन महिलाओं को ये बात जो जाननी जरूरी है जो इसमें पेंशन लेने की पात्र हैं। अगर 2 महीने पैसे लेन निकलवाने वास्ते बैंक में नहीं गई, अपने पैसे नहीं निकलवाए, तो फिर उस महिला को मरी हुई मान लिया जाएगा। मतलब कि उसके जो है पैसे आने खाते में बंद हो जाएंगे। हर 2 महीने में आपने जो है पैसे निकलवाने जरूरी पड़ेंगे। ये सीधा एक किस्म से ये लाइव सर्टिफिकेट होगा भी, आपने अपने जिंदा रहने का प्रमाण जो है वो 2 महीने के भीतर देना होगा। अगर किसी ने तीसरा महीना कर दिया तो उसकी पेंशन बंद। जो लोग इसके पात्र हैं वो इस बात का ध्यान जरूर रखें, 8 महीने जाकर अपनी पेंशन कटवाएं। 1 महीने में नहीं जा सके भाई, कई बार बाहर भी चले जावें, तो दूसरे महीने में जाकर अपनी पेंशन जरूर निकलवा ले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तीसरे महीने में पेंशन को नहीं आती। बिल्कुल पेंशन भी नहीं आती तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਾत्रता ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। एक और है इसमें ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
कि जेकर गलत जानकारी ਦਿੱਤੀ हाँ, गलत तरीके से बनवा ली ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣਵਾ ਲਈ हम्म ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, हम्म ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵसूल वैसे ਕੀਤੇ नीलकमल ਜਾਣਗੇ। जी बात बता दूं, यो जो सिस्टम है ब्याज समेत लेने वाला, यो पहले भी चल रहा है हरियाणा में। बहुत सारे लोगों की वृद्धावस्था जो पेंशन है वो बंदी हुई है, और कई लोगों की किसी तरीके से वो गलत बंद की, तो फिर उनके खाते को रोक दिया, और जो लोग पीछे ली हुई पेंशन को 12% ब्याज समेत जमा कराते थे, उनकी आगे की पेंशन चालू करना थे, और जिन्होंने नहीं दी वो जो है उसमें उनकी पेंशन होगी हरियाणा में बंद। तो सेम सिस्टम यहाँ भी रहेगा, ये 12% वाला पहले भी है, 23 साल की उम्र से जो है ये पेंशन शुरू होगी 60 साल पहले तक, और सरकार इसमें लगभग जो है साल में 4,62,00,000 रुपए का जो है इसमें करोड़ का खर्च हर बार जो है इसमें करेगी, 62 करोड़ का इसमें खर्च हर साल जो है वो करेगी। इसका प्रावधान कराया गया था 5,000 करोड़ रुपए का बजट में, जब आपने 5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, दूसरे महीने ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਪ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਿਆਨ वो महिलाएं ਰੱਖਣਾ अप्लाई कर ਪਵੇਗਾ। सकेंगी जो हरियाणा में 15 साल ते रहन लग रही, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, अनिल विज। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਬਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗੱਬਰ, ਅਨਿਲ ਵਿਜ। बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤਾ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈਗੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਰ ਵੱਖਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇਤਾ ਉੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਟਾ ਲੈਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। देखो नीलकमल जी, कुछ तो गड़बड़ है, और कुछ गड़बड़ है तभी जो है वो मंत्री शब्द हटाया गया है। नहीं तो हर कोई अगर छोटा सा पदाधिकारी भी किसी संगठन में, किसी सरकार में बन जाता है, तो वो सबसे पहला अपनी प्रोफाइल ने अपडेट करता है, और उस पर वो लिखता है कि फलाना सिंह सो एंड सो। बिल्कुल। तो यहाँ जो है जो मंत्री हैं हरियाणा के अनिल विज, जो डिपार्टमेंट आपने गिनवाए हैं उसमें जो है श्रम विभाग, परिवहन विभाग और बिजली विभाग, इसके जो मंत्री हैं उन्होंने एक्स पे एक जो है मिनिस्टर शब्द वो हटा लिया, अपनी प्रोफाइल से भी इसमें से शब्द हटा लिया। तो इस शब्द के हटने से जो है एक बार खलबली मच गई, चर्चा मच गई, भाई जिन्हें गब्बर कमाया है वो किसी बात को लेकर नाराज जरूर चल रहे हैं। हरियाणा नाराजगी किस ना लेकर बैठेगी, वो खुद ना लेकर डूबेगी, या फिर हरियाणा की सरकार में कुछ और खलबली पैदा करेगी, या तो भविष्य के गर्त में है भाई होएगा के। लेकिन गड़बड़ कुछ जो है जरूर चल रही है नीलकमल जी। और जो है बुधवार की रात ने लगभग 11 बजे के आसपास यू जो है प्रोफाइल में बदलाव होया।
पहले जो है ट्वीट किया गया था, जिस तरह की आपने बात बताई, अंबाला में भाई पैरेलल जो है समानांतर बीजेपी चलने लग रही है, इस बात का इशारा जो है उच्च अधिकारियों की तरफ भी किया गया, उच्च अधिकारियों के संरक्षण में ऐसा कुछ होने लग रहा। और इन सारी चीजों से न्यू लगा भाई विज साहब जो है नाराज चल रहे। विज साहब जो है पहले भी नाराज हो गए थे, एक बार तब नाराज हो गए थे जब हरियाणा में सीएम सैनी को पहली बार पिछली पारी में मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि विज साहब को है खुद जो है मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते थे। पहले जो है मनोहर लाल खट्टर को बना दिया गया था, ये सीनियर नेता थे, तो उस बार मैं इन्हें दफ मारना पड़ा। अगली बार जब मौका मिला तो सैनी साहब को बना दिया। तो उस बात से ये नाराज जो है बड़े चल रहे। आपके याद होगा ये जो है मीटिंग ने भी छोड़कर बाहर निकले आए थे जब सैनी साहब के नाम की घोषणा हुई थी। ये बहुत पुराने विवाद नीलकमल जी चल रहे हैं, खींचतान है। एक टाइम ऐसा भी था जब जो है अंबाड़ा में खुले दरबार लगे करा थे और एक नेता के इन्होंने अपने यहाँ से खुले दरबार बंद करवाए थे भी हमारे अंबाड़ा में खुले दरबार नहीं लगाया कर। इस तरह भी कोई बात जो चल रही थी। ईब अंबाड़ा में पैरेलल बीजेपी की बात आओ भी राजनीति है और राजनीति में कोई भूलता कुछ नहीं और सब कुछ जो है वो याद रखे जावा। हो सकता है उस नेताजी जिसके खुले दरबार बंद किए गए थे इसकी भी कोई मन में कोई बात रही हो, या फिर ये सारा कुछ जो है इत्तफाकी चलने लग रहा। जो गब्बर सिंह है उन्होंने जो ट्वीट कराया था और उस बात को लेकर जो चर्चा बड़ी चल रही। भाजपा के एक नेता हैं तायल, और तायल का जो है सीएम सैनी के साथ एक फोटो जो है सोशल मीडिया पर वायरल होया। उसमें अंबाड़ा के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको लेकर वो जो है डेलीगेट को लेकर मिलवाने चले गए सीएम साहब थे और वो फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये तायल वो आदमी है जिसकी फोटो पे जो है इन्होंने ठप्पा लगाया था मंत्री जी ने गद्दार का। और अब जो है इनकी दूसरी फोटो वायरल इस तरह से होगी, जो सोशल मीडिया पोस्ट हुई वो एक इंडस्ट्रियल को वहाँ मिलवाने के लिए चले गए। हालांकि उनका कहना ये है भाई जो है अंबाड़े में पानी की समस्या है, पानी आवा था और पानी की निकासी ठीक तरह से हो, आगे से पानी ना आए, इस सब चीजों को लेकर वो ज्ञापन देने के लिए सीएम साहब से के पास मिलने के लिए पहुंचे थे। उस फोटो को लेकर भी नू बताया जाओ भाई इस बात की जो है चर्चा चलेगी। तो ये जो सारा जो रोड़ा है नीलकमल जी, ये चल रहा है अंबाड़ा में भाई कुछ लोगों की मंत्री से ज्यादा जो है वो चल रही होगी। इस बात को लेकर इस बात का रोड़ा ये चल रहा है। और आपके याद होगा पीछे से अनिल विज को बीजेपी ने नोटिस दिया था क्योंकि उन्होंने सीएम के खिलाफ और जो है हाँ बड़ोली के खिलाफ कुछ बयानबाजी कर दी थी। उस बयानबाजी को लेकर उन्होंने जवाब मांगा था भी 3 दिन में जवाब दे। हालांकि इन्होंने जो है 8 पन्नों का एक जवाब दे दिया था। उसके बाद वो रोड़ा तो हो गया था शांत सोशल मीडिया में और बाहर कोई चर्चा रही नहीं थी, लेकिन मन में जो है टस्क जरूर थी और वो टस्क जो ऐसा ऐसा भी इस तरीके से जो है सामने आने लग रही क्योंकि रोड़े जरूर टटे। और एक बात और क्या करा, रहीमन धागा प्रेम का टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े हाँ जुड़े तो फिर गांठ पड़ जाए, हाँ जुड़े तो गांठ पड़ जाए। सही बात आपने दुरुस्त कर दिया। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए और टूटे तो फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। यह गांठ कद पड़ी, कहाँ से पड़ी, क्या यह वास्तव में गांठ थी, ये सब उसी का परिणाम है पिछली बात होगा। ये सारी की सारी चीजें नीलकमल जी चर्चा का विषय है, सोचने का विषय है। और इस बात को लेकर उन्होंने जो अपना नाम पे ते हटाया मंत्री, इस बात को लेकर अब हरियाणा में चर्चा चल रही है। राजनीतिक गलियारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं, चर्चाएं ऐसी ऐसी चर्चाएं हो रही नीलकमल जी कि आप सोचोगे, आपको पता लग गया तो हैरान हो जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है जी। बिल्कुल चर्चा जी वो जरूर ਵੱਡੀ छेड़ दी है। तो हुण इस तो अगे कदम की रहेगा, इस नूं लैके ਜਿਹੜੀਆਂ अगे पिछलियां सारियां घटनावां नूं भी लोकां ने याद करके आपो अपने ਜਿਹੜੇ ने ਉਹ ਕਿਆਸ ਲਾਉਣੇ शुरू कर दिते ने। पर सच की रहेगा ये आने वाला समा दसेगा या ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ एक्शन रहेगा, इतना सच खुद अनिल विज ही जानते ने। पर गल पंजाब सरकार दी कर रही। लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर कह दूं भाई, अनिल विज के पीए हैं प्रमोद जी से मैंने फोन मिलाया था इस बात की पुष्टि करने के लिए भी ये चल के रहा है। हालांकि उन्होंने फोन उठाया नहीं, अगर फोन उठा लेते तो हो सकता है कोई बात जरूर निकल के आंदी, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं वो आपके सामने हमने जिक्र कर दिया। बिल्कुल असि जिक्र भी किया, असि खुद भी जड़ा हैगा ट्विटर उन्होंने अकाउंट चेक किया, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕੱਲਾ
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੂੰ। ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੂੰ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ rangla.punjab.gov.in ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੂੰ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੂੰ। ਪ੍ਰਿਯ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਥਾਮੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ मंगी जा नीलकमल रही जी है। ऐतराज जताया था सीधे सीधे, बिल्कुल। भाई पंजाब का हाथ पकड़ने का टाइम आ गया, और पंजाब का ही क्यों, बिल्कुल। पंजाब के नाम पर पैसा क्यों मांगा गया? बाढ़ तो हरियाणा में भी आई, बाढ़ जो है हिमाचल में भी आई, बिल्कुल, हिमाचल च भी नुकसान होया, नुकसान उत्तराखंड च भी होया, उत्तराखंड में भी नुकसान होया, भी उनका नाम क्यों नहीं जोड़ा गया? भी पंजाब के नाम पर पैसा क्यों मांग रहा है प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में? एक बात उन्होंने यह कही थी, और दूसरी बात यह भी कही थी भाई इस पे कोई आरटीआई भी नहीं लागू होती, भी ये पैसा जो है पंजाब के नाम पर मांगा जा रहा है। कितना पैसा पंजाब के नाम पर इकट्ठा होया, पंजाब को उसमें से कितना दिया गया या नहीं दिया गया, भाई इस बात की जानकारी भी कुछ नहीं। तो इस बात पर ऐतराज जरूर जताया था, कड़े शब्दों में ऐतराज जताया था। बिल्कुल, उदों उन्होंने ऐतराज जताया सीगा कि सानू केंद्र कोलों मंगना पैना पैसा, केंद्र 16 ਆਪਾਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ क्यों नहीं ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਹੁਣ हाँ भाई मांग का ही मारे को देना है तो डायरेक्ट हम ही ना मांग ले, ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ पंजाब ਕਿ राहत फंड में क्यों नहीं? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ खड़ा होने के लिए। नीलकमल जी चलते चलते एक जिक्र मैं जरूर करना चाहूँगा, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दिल्ली में अभी शुरू हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीलकमल जी राहुल बोले जो है चुनाव आयोग जो है कांग्रेस के वोटरों को निशाना बनाने लग रहा है, इस तरह की कोई बात मैं पढ़ने लग रहा था, उसमें आया। और भाई प्रेजेंटेशन जो है वो दिखाया गया, प्रेजेंटेशन जो दिखाई कर्नाटक में जिनके नाम जो है डिलीट करे गए हैं उन लोगों को भी उन्होंने जो है स्टेज पे बुलाया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा के जो नेता हैं प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप में दूसरी बार आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग रहे, और उन्होंने इससे पहले भी 7 अगस्त को मीडिया से इस बारे में बातचीत करी थी। राहुल के जरिए जो है वोट चोरी के जो आरोप हैं, राहुल प्रेजेंटेशन के जरिए जो वोट चोरी के आरोप हैं उसके सबूत जो है आज वो दिखाने लग रहे, और उन्होंने कहा भी चुनाव आयोग जानबूझकर जो है कांग्रेस के वोटों का निशाना बनाने लग रहा है। और राहुल ने इस बार साथ में ऐसे वोटरों को भी लेकर आए जिनके नाम जो है वोटर लिस्ट में कट गए, क्योंकि पीछे वो नुकू होते भाई अभी तो बम फूटना बाकी रह रहा, क्या ये वो दूसरा बम है कोई, ये असल मामला है क्या, ये क्या चल रहा है, इस बात को लेकर जो है
कॉन्फ्रेंस वहां चल रही। अटकलें हैं कि राहुल आज जो है वोट चोरी के आरोप में भाजपा सरकार के खिलाफ नए दावे जो है वो कर सकते हैं। राहुल ने भाजपा पर चुनाव आयोग की मिलीभगत से बिहार, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोट चोरी के गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। इन सारी चीजों को लेकर आज फिर एक बार जो है कॉन्फ्रेंस करने लग रहे और हाइड्रोजन बम के बाद जो है कुछ और इस तरह की बातें वहां पे करने लग रहे जी। ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। राम राम।